अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अरे भाई, आज की वीडियो टॉपिक है कि आपने अपने फेल डिलीवरी या जितने भी पार्सल्स हैं जो आप भेज रहे हैं दराज के थ्रू, वो आपने ट्रैक किस तरह करने हैं। बिकॉज दराज के अंदर उस तरह कोई स्पेसिफिकली कोई आप कह लो ना टूल या कोई एक सेक्शन बनाया हो जिससे आप ट्रैक कर सकें आसानी से, वो उसने दराज ने अभी तक नहीं दिया हुआ, अभी तक लॉन्च नहीं किया हुआ। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, एक टूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, वीडियो की तरफ आते हैं। तरीका आपको बताता हूँ। एक भाई ने सवाल भी पूछा था कि भाई ट्रैक करना किस तरह है। तो जितने भी पार्सल आप भेज रहे हैं ना, सिंपल सा तरीका है जो मेन आपको एक सेक्शन में बता देता हूँ दराज का। दराज की एप्लीकेशन के अंदर ना फेल डिलीवरी पार्सल का एक सेक्शन होता है। वो आप चाहे मोबाइल से खोल लो या आप लैपटॉप से, डेस्कटॉप एप्लीकेशन से आप खोल लो, तो वो आपको एक सेक्शन नज़र आएगा जिसके अंदर जो भी पार्सल आपका फेल डिलीवर हो रहा है ना, मार्क हो रहा है कि ये वाला पार्सल फेल डिलीवर हो गया है, वो तो ऑथेंटिसिटी होती है, वो कोई मिस नहीं कर सकता, दराज भी वो मिस नहीं कर सकता। वो अगर अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना फेल डिलीवरी सेक्शन के अंदर, तो मतलब वो फेल डिलीवर हो गया। अब आप तक वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा, आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, वो एक अलग चैप्टर है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सपोज करो आज 3 तारीख है और आज से मैंने ट्रैक करने का तहिया कर लिया। आज से मैंने कहा कि भाई मैं अपने सारे पार्सल जो हैं वो ट्रैक करूँगा। तो आपने क्या करना है, जितने भी पार्सल्स आप भेज रहे हैं ना उस डेट से, वो आपने फेल डिलीवरी सेक्शन के अंदर अपनी जीमेल के अंदर और फेल डिलीवरी सेक्शन के अंदर, बिकॉज जीमेल को के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपने वो देखते जाने हैं। जो भी रिफ्लेक्ट होंगे कि ये वाला ऑर्डर नंबर आपका फेल डिलीवर हो गया है, ये वाला भी हो गया, ये वाला, आहिस्ता 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 2-3 हफ्ते गुजरेंगे तो अंदर काफ़ी आपको मल्टीपल पार्सल्स ऐसे नज़र आएंगे जो फेल डिलीवर हो गए होंगे। अब आपने क्या करना है, उन पार्सल्स को ना आपने दराज हब से, ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ से कलेक्ट करते हैं या राइडर आपको आके घर दे जाता होगा। तो आपने क्या करना है, बेसिकली जो भी पार्सल है आपको रिसीव हो रहा है ना दराज से, हब से मिल रहा है या राइडर आपको दे के जा रहा है, वो पार्सल आपने मैच करना है उस फेल डिलीवरी सेक्शन से। मैच करके उसको आपने अपनी लिस्ट से एक्सक्लूड कर देना है, उससे निकाल देना है। तो मतलब जो उनसे बाकी रिमेनिंग होंगे, मतलब वो वाले पार्सल्स हैं जो अभी तक आपको मिले नहीं है। इसका एक ये वाहिद तरीका है। एक और जो है अपने लिए, अपनी आसानी के लिए, वो ये है कि आप जब भी हब पे कलेक्ट करने जाते हैं ना पार्सल्स, तो कलेक्ट करने का तरीका ये है कि डायरेक्टली आप ये ना कहें कि मेरे स्टोर्स के पार्सल दे दो, या अगर आपने लड़का रखा हुआ है उसे समझा दें कि डायरेक्टली ये ना कहो कि मेरे फलाने स्टोर के ये वाले पार्सल्स दे दो। आप शीट लें, शीट के ऊपर, अब ये थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किल काम है, बहुत कम लोग करते होंगे कंपेयर करना। शीट लें, आपको जो भी वो ऑर्डर्स देते हैं, जो भी आपके फील्ड डिलीवरी आपको रिसीव होती है, रिटर्न आपको मिलता है, आपने शीट के ऊपर वो देखने हैं, उनकी ट्रैकिंग आईडी मैच करनी है कि शीट के अंदर जो भी लिखे हुए हैं वो आपको सारे मिल गए। पॉसिबिलिटी है 50% चांसेस में होता ये है कि शीट के अंदर अगर 6 लिखे हुए हैं आपको वो 4 पकड़ाएंगे, या अगर शीट के अंदर 6 लिखे हैं वो आपको 6 ही पकड़ाएंगे, लेकिन ट्रैकिंग आईडी उनकी डिफरेंट होगी, मतलब शायद वो कोई पुराना ऑर्डर हो। तो मतलब क्या हुआ कि उससे आपको पता लग जाएगा कि ये वाला ऑर्डर जो सा है ये शीट में है, तो मतलब इनके हब पे पहुंच गया हुआ है, लेकिन ये आपको अभी तक नहीं मिला। तो क्वाइट पॉसिबल या तो वो उनसे आगे पीछे मिसप्लेस हो गया, इतना ज़्यादा सामान होता है वहाँ पे, आगे पीछे हो गया, या फिर जो भी आप सोच सकते हैं कि मतलब ये है कि आपका वो एक लॉस है, आपका प्रॉफिट था जो वो लीक हो गया, ठीक है ना, जो आपको रिसीव नहीं हुआ। तो उन ऑर्डर्स नंबर को आपने नोट करना है कंपैरिजन के थ्रू। एक तो दराज की एप्लीकेशन के थ्रू आपने कंपेयर करना है, ये आपको मिल गया। कुछ राइडर आपको आके घर दे जाते हैं। अब दराज ने ऐसा सेक्शन कोई नहीं बनाया हुआ कि बताया हो कि भाई ये वाले पार्सल आपको राइडर दे के जाएगा, फेल डिलीवरी वाले। तो आपने क्या करना है, जो भी राइडर दे के जा रहा है, जो आपको हब से रिसीव हो रहे हैं, वो आपने सारे कंपेयर करके कट करते जाना है। स्पेसिफिक डेट से जब से आपने शुरू किया ना, वो कट करते जाना है। फिर जितने भी पार्सल आपको 3 तारीख से ऊपर वाले मिलेंगे जो आपको रिसीव नहीं हुए होंगे, कट नहीं हुए होंगे, वो ऑब्वियस ही बात है, वो वाली फेल डिलीवरीज हैं जो आपको रिसीव नहीं हुई। अब रिसीव नहीं हुई तो 30 डेज़ का आपने वेट करना है और उसके बाद आपने फ़ौरन क्लेम उसका फाइल करना है। क्लेम फाइल करेंगे तब जाके आपके जो सा प्रॉफिट लीक हो रहा होता है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, जबकि आप एक ख्याली प्लाव के अंदर जी रहे होते हैं कि हाँ मुझे भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, वो वाली आंखें आपकी खुल जाएंगी और फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये खामी है, ये जगह है जहाँ पे मुझे काम करना है। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल काम है, मतलब ये इतना आसान काम नहीं है। तो ये लेकिन करना भी, अगर दराज पे आपने काम करना है तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, और पाकिस्तान में काम कर रहे हो तो 2 नंबरी के चांसेस, मिसप्लेस होने के चांसेस, ठीक है, पार्सल के अंदर कुछ और मिल जाना, इन चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और पार्सल में जब आपको कुछ और मिल जाता है तो उसका फिर आप क्लेम भी भर लो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर एक्सपेंसिव पार्सल है ना तो बहुत मुश्किल से वो आपको आपके पैसे रिटर्न करते हैं।
तो इनके तरीके जो से हैं वो थोड़े वो आपसे प्रूफ्स मांगते हैं। तो बेहतर है कि जब भी आपको पार्सल महंगा आप शिप कर रहे हो ना, तो उसकी आप एक वीडियो बना लें कि ये मैं शिप कर रहा हूँ, ये पार्सल है, ताकि आपको रिसीव हो उसकी भी आप वीडियो बना लें कि ये देखो भाई ये मैंने ये भेजा था और ये मिला है मुझे। वो कंपेयर करके आप जब क्लेम भरेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी है 60% शायद आपका अप्रूव हो जाए। खैर, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।